इंटरेस्टेड है तो अप्लाई करिए। बस करना यह है कि आपको एक ऐसी महिला को प्रेग्नेंट करना है और इसी समय मुन्ना संपर्क में आता है कुछ ऐसे लोगों के जो मेवाड़ को जामताड़ा बनाने में लगे हुए थे। उधर से एक मैसेज आता है, एक वॉइस नोट, लेकिन दूसरे नंबर से। इस बार फ़ोन के दूसरी तरफ साल था 2012। आयुष्मान खुराना की पहली पिक्चर आती है, नाम था विक्की डोनर और सब्जेक्ट स्पर्म डोनेशन। और उस जमाने के शायद जितने भी लड़के 18 से 30 साल के रहे होंगे, उन्होंने कभी ना कभी इसे अपना करियर बनाने का ज़रूर सोचा था। उस सूची में मैं भी शामिल हूँ। और इसी के चलते बिहार नवादा में रहने वाला मुन्ना, उसके दिमाग में एक खुराफात आती है और जन्म होता है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब स्कैम का। बस करना यह है कि आपको एक ऐसी महिला को पेट से करना है, प्रेग्नेंट करना है जिसको बच्चा नहीं हो रहा, और इसकी अवध में आपको लाखों रुपए दिए जाएंगे। मुस्कुराइए मत, ये बात एक गहन सोच का विषय है। इट इज़ अ मैटर ऑफ प्रोफाउंड थॉट। सेक्स और पैसा, ये दो शक्तियाँ इंसान को किसी भी हद तक जाने के लिए मजबूर कर सकती हैं। लालच एक बहुत बुरी बला है, इसे नियंत्रण में रखना अपने आप में एक कला है। नमस्कार, मेरा नाम है वैभव शर्मा और आप देख रहे हैं अनसुनी दास्तां। ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ सर्विस। इंटरेस्टेड है तो अप्लाई करिए। बस करना यह है कि आपको एक ऐसी महिला को प्रेग्नेंट करना है जिसे बच्चा नहीं हो रहा, और यदि आप ऐसा करने में सफल होते हैं तो आपको 13 लाख रुपए दिए जाएंगे, और अगर सफल ना भी हो पाए तो आपकी कोशिश के लिए 5 लाख रुपए तो मिलेंगे ही। मोबाइल की स्क्रीन पे ये इश्तिहार देखता चिराग, काल्पनिक पात्र, अचानक से रुक गया, क्योंकि बात लाखों रुपए कमाने की थी, और वो भी एक ऐसे काम के जरिए जो शायद दुनिया की सबसे ताकतवर चीज़ों में से एक है, यौन संबंध। लेकिन वाकई पैसे कमाना अगर इतना आसान होता तो आज भारत का युवा डिग्रियों के साथ, अपने दस्तावेजों के साथ इधर उधर भटक ना रहा होता, बेरोजगारी के आंकड़े हमें यूँ डरा ना रहे होते। खैर, इस पर कभी और बात करेंगे। अभी चलते हैं बिहार पटना। वहाँ से 150 किलोमीटर दूर एक शहर है नवादा, उसके पास एक गांव गोरहमा। इसी जगह पर रहने वाला मुन्ना 2018 में नौकरी के लिए नवादा से बाहर निकलता है, पहुंचता है राजस्थान मेवाड़। सैलरी ज़्यादा थी नहीं, मुन्ना कमाई के नए जरिए ढूंढ रहा था। करीब 5 सालों तक वहां नौकरी करता है और समय समय पे, जैसे छठ पूजा पे, दिवाली पे जब घर आता, घर वालों से बात होती तो हमेशा कहता कि सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। जितनी आसान ये कहानी मालूम होती है, हालांकि उतनी है नहीं। 2020 में लॉकडाउन आता है और इसी समय मुन्ना संपर्क में आता है कुछ ऐसे लोगों के जो मेवाड़ को जामताड़ा बनाने में लगे हुए थे। मुन्ना भी इन ठगों के साथ शामिल हो गया और साइबर फ्रॉड की ट्रेनिंग ली। उसने सीखा कि कैसे एक फ़ोन कॉल के ज़रिए किसी का अकाउंट खाली किया जा सकता है, साइबर फ्रॉड की बारीकियाँ क्या होती हैं। 2012 में अपनी जॉब को, अपने काम को हमेशा अलविदा कहकर घर वापस आता है और घर वालों से कहता है अब मैं मछली पालन का काम करूंगा। लेकिन उसके दिमाग में कुछ और खेल चल रहा था। खैर, गांव से कुछ दूर आबादी जहां ना के बराबर थी, वहां नहर के बगल में एक ज़मीन किराए पे ली जाती है। उसे ठीक ठाक कराया जाता है। उसी के बगल में एक कमरा था, एक खंडरनुमा कमरा। अब उसी कमरे की मरम्मत कराई जाती है और उस कमरे के बगल में बनवाया जाता है एक मचान। आपने देखा होगा, एक ऐसी जगह जहाँ पे कुछ लोग ऊपर बैठ सकते हैं, ऊंचाई पे होता है। वो इसलिए बनाया जाता है कि वहाँ पे बैठ के अपने खेत की, तालाब की रखवाली कर सकें। लेकिन इधर उसको बनाने का जो उद्देश्य था वो कुछ और था। और अब तक आप ये बात समझ चुके होंगे कि जो मछली पालन का काम था वो एक तरीके से आय वॉश था।
और इस मचान का एक फ़ायदा और था कि इस पर मोबाइल का नेटवर्क बहुत आसानी से बहुत अच्छे से मिलता था। करीब 10-12 लोगों के बैठने के लिए ये जगह बनाई गई। मुन्ना ने ये सारी चीज़ें तैयार की। अब तमाम फ़ोन, उनके चार्जर, फर्जी सिम, फर्जी नंबर और सबसे ख़ास बात, लोगों का डाटा खरीदा गया। और अब उसे ज़रूरत थी कुछ लड़कों की, कुछ काम करते जो उसके साथ में। तो जो आसपास के बेरोज़गार लड़के थे, जो अच्छा बोल लेते थे, जो समझ लेते थे कुछ नंबर वगैरह, उन्हें काम पे रखा गया। अब जब लड़के तैयार हो गए तो उन्हें असली काम बताया गया। और सबसे ख़ास बात, उनसे कहा गया कि तुम जितना भी पैसा लेकर आओगे उसका 30% तुम्हें दिया जाएगा। और 30% उन लड़कों के लिए जो दिन भर अपना 200-250 रुपये में काटते हैं, उनके लिए बहुत था। अब शुरू होता है ट्रेनिंग का सिलसिला और करीब 6 हफ्ते के बाद 20 से 25 लड़के तैयार हो गए वो काम करने के लिए जो शायद आप और मैं कभी सोच भी नहीं सकते। तकरीबन सारी तैयारी हो जाने के बाद असली कहानी का आगाज़ होता है, जिसे अंजाम देने मुन्ना राजस्थान मेवाड़ से नवाड़ा वापस आया था। आइए अब चलते हैं उधर चिराग की फ़ोन स्क्रीन पे। जैसे ही उसने इश्तिहार देखा, स्क्रीन पे टच किया, मोटे मोटे अक्षरों में लिखा था ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब बेबी बर्थ सर्विस। अपनी जिज्ञासा को काबू में नहीं रख पाता क्योंकि मौका लाखों रुपए कमाने का था और उस पर बाकायदा कॉन्टैक्ट नंबर भी लिखा था। तो इधर से व्हाट्सएप भेजा जाता है और जैसे ही व्हाट्सएप भेजा गया वहाँ पे एक तस्वीर दिखने लगी। एक आदमी जो आर्मी की ड्रेस पहने, आर्मी की वर्दी पहने खड़ा हुआ था। नीचे नाम लिखा था मेजर संदीप, ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब। और अब सामने से एक PDF फाइल आती है। उसे खोलता है चिराग तो उसमें क्या लिखा है, कंपनी का लोगो, कुछ लुभावने स्लोगन, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुछ तस्वीरें जो कुछ आर्मी वालों के साथ में थी। स्लोगन लिखे थे कि औरतों को करेंगे चंगा तो आप नहा लेंगे गंगा, आपने बांटी बच्चे की किलकारी, आपके हाथों में आ गई दुनिया की खुशियाँ सारी। और नीचे कुछ तस्वीरें थी जहाँ पे कुछ लड़कों के फ़ोटो बने थे और लिखा था कि इन्हें 13 लाख रुपए दिए गए, इन्हें 5 लाख रुपए दिए गए इनका काम पूरा करने के लिए। और अब सामने से पहली चाल चली जाती है। सिलसिला शुरू होता है ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के तहत फर्जिया नौकरी बांटने का। पहले मैसेज में लिखा था जो औरत शादी के बाद मां नहीं बन पाती उसे हमारी संस्था उनके लिए काम करती है और ये एक सरकारी कंपनी है और एक नेक मकसद से इसका गठन किया गया है और आप भी इसका एक हिस्सा बन सकते हैं। सारा काम कानूनी कार्यवाही कानूनी तरीके के तहत होगा और इसके लिए आपको एक एफिडेविट, एक हलफनामा हम अपनी ओर से बना के देंगे। आपकी ओर से आप उस पर हस्ताक्षर करेंगे और ये कहेंगे कि इससे आपके परिवार वालों को आपको कोई तकलीफ नहीं है और जैसे ही काम पूरा होता है आपको 13 लाख रुपए दिए जाएंगे। और अगर औरत या जो महिला है जो प्रेग्नेंट नहीं हुई अगर, तो उसके लिए भी 5 लाख रुपए तो दिए ही जाएंगे। लेकिन आगे चल के आप इस बच्चे पे अपना हक नहीं जमा सकते। और अगर आप इस काम को करने के लिए तैयार हैं तो सबसे पहले आपको अपना एक ID प्रूफ जमा करना होगा और अपना एक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। उसकी फ़ीस होगी महज 799 रुपये। इसी के साथ अचानक से 2 तस्वीरें और आती हैं। वो दोनों तस्वीरें इत्तेफाक से विदेशी महिलाओं की थीं। दोनों का नीचे नाम लिखा हुआ था और सर मेजर संदीप का ये मैसेज आता है कि आप इनमें से चुन लें किसे प्रेग्नेंट करना चाहते हैं। और इसके बाद क्या था, चिराग अपने फ़ोन के पेमेंट ऐप पे जाता है और 799 रुपये इस नीचे दिए गए QR कोड पे अकाउंट नंबर पे ट्रांसफ़र कर देता है। अब जैसे ही 799 रुपये भेजे गए, सामने से एक फ़ोन आता है। मेजर संदीप कहते हैं कि मैं ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब से बोल रहा हूँ और मैं कोऑर्डिनेटर हूँ। तो अब ये जो महिला है ये मुंबई में रहती है, आपके लिए आने जाने की फ़्लाइट की जाएगी, एक 5 स्टार होटल किया जाएगा, आपको बस वहाँ पे जाना है और दोनों दिए गए फ़ोटो में से किसी महिला को प्रेग्नेंट करना है। और इसके लिए जो खर्चा होगा वो होगा सिर्फ 799 रुपये जो आपने जमा किए हैं। अब अपनी उत्तेजना को चिराग काबू में नहीं रख पाता और इस तरफ उसके दिमाग में 13 लाख रुपए कमाने का जो गुणा भाग था वो चल रहा था और इन सब चीज़ों की कीमत महज 799 रुपये। अब अगले दिन मेजर संदीप का एक वॉइस नोट आता है
और कहते हैं, हेलो चिराग, दिस इज़ मेजर संदीप। जो तस्वीर आपने चुनी है वो हमारे प्रीमियम क्लाइंट हैं डेजी। शी वांट्स कि आपका पहले सीमन टेस्ट हो और उसके लिए आपको 2299 रुपये जमा करने होंगे। डेजी फिर आपको कॉल भी करेगी और मिलने से पहले एक बार आपसे बात भी करेगी। अब जैसे ही ये वॉइस नोट चिराग सुनता है 2299 रुपये भी जमा कर देता है, क्योंकि अब दिमाग में ये चल रहा है कि कब मुंबई पहुंचे, कब डेजी को प्रेग्नेंट करे और कब वापस लौटे, क्योंकि अगर कुछ नहीं भी हुआ तो 5 लाख रुपए तो उसे मिलेंगे ही। और अब इसी की जद्दोजहद में चिराग ये भूल जाता है कि अभी तक वो 3000 रुपये दे चुका है। करीब 4 दिन के बाद उधर से एक मैसेज आता है, एक वॉइस नोट, लेकिन दूसरे नंबर से। इस बार फ़ोन के दूसरी तरफ है मेजर हर्षवर्धन। उन्होंने एक वॉइस नोट भेजा, लेकिन सुबह समय था 5:18। जैसे ही चिराग सोकर उठा, जो हमारा काल्पनिक पात्र है, वो इस वॉइस नोट को देखता है और फटाफट जाता है एक ऐसी जगह पे जहाँ पे बिल्कुल शांति थी। वॉइस नोट को चालू करता है तो सुनता है, हेलो चिराग, आई एम मेजर हर्षवर्धन राठौर। आपका नंबर मुझे संदीप ने दिया। आई एम द ट्रैवल कोऑर्डिनेटर। आई नीड टू बुक योर टिकट्स एंड प्लीज़ कंफर्म कि आप 14 तारीख को फ्री रहेंगे, क्योंकि डेजी इज़ वेटिंग टू मीट यू इन मुंबई एंड गो ऑन 14th एंड प्रेग्नेंट हर। ऑल द बेस्ट माय सन। के इस तरफ चिराग फूला नहीं समा रहा, मगर इसी बीच एक वॉइस नोट फिर आता है और उसमें क्या था। Hi Chirag, this is Daisy. I saw your picture. You're a very good looking man. I can't wait to see you, my love. And I've transferred 4,74,000 in your account. But you'll have to pay the GST amount of 26,000. Then only you can withdraw the amount. As you know, it's the government company and we're bound to pay the GST. Please do it quick because मैं तुम्हारे मिलने का इंतजार कर रही हूँ। अब इधर चिराग पहली बार सोचता है कि पैसे देने से पहले किसी न किसी अपने दोस्त से बात कर ली जाए, लेकिन समय था सुबह 6 बजे का। अब उसके मोबाइल में एक मैसेज क्लियरली दिख रहा था कि उसके अकाउंट में 4,74,000 रुपये जमा कर दिए गए हैं। और अब चिराग जिससे पहले कुछ सोच पाता, 5 लाख रुपए का लालच और खूबसूरत महिलाओं के सामने वो अपने घुटने टेक देता है और करीब 26,000 रुपये जोड़कर अपने अकाउंट से नीचे दिए गए बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर चुका था। और बस इसी के साथ सारा खेल खत्म हो जाता। उधर फ़ोन नंबर नॉट रीचेबल आने लगता। मेजर संदीप, मेजर हर्षवर्धन और डेजी जैसे हवा में गायब हो गए हों। पैसा कमाने की उम्मीद करते चिराग के हाथ सिर्फ एक चीज़ आती, अफसोस और मायूसी। अब इधर चिराग के नज़रिए से ये कहानी को देखा जाए तो जब पहली बार वो फ़ोन नंबर नॉट रीचेबल आया, वो तभी समझ चुका था कि वो लुट चुका है, पिट चुका है। अब एक चक्कर और था कि पुलिस वालों के पास जा नहीं सकता, घर पर इस बात को बताने का, इस बात का जिक्र करने का तो सवाल भी पैदा नहीं होता, क्योंकि शर्म और बदनामी इसके चलते अब जाए तो जाए कहाँ। और इस ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब फ्रॉड के चलते कई राज्य जैसे उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, झारखंड और हरियाणा जैसे राज्यों में इस गिरोह ने कई करोड़ की उगाही की और चिराग जैसे कई सैकड़ों लड़के उनको अपना शिकार बनाया। और विडंबना की बात क्या है कि इन सैकड़ों लोगों में से कोई एक भी पुलिस के पास नहीं पहुंचा, क्योंकि पहुंचे भी कैसे, अब अपने आप से नजरें मिलाना भी मुश्किल था। अब इधर विडंबना की बात एक और है कि आज भी ये ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब चल रहा है, फर्जी नौकरी बांटने का सिलसिला चालू है। और इसीलिए इस खबर का, इस कहानी का आपके परिवार वालों तक, आपके दोस्तों तक और आपके जानने वालों तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। तो इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार वालों के साथ, अपने भाइयों के साथ, इन सभी लोगों के साथ साझा करें, अपने व्हाट्सएप के स्टेटस पे डालें। हालांकि तसल्ली की बात यह है कि इस ठगों के गिरोह का भंडाफोड़ हो चुका है। इस गिरोह ने करीब 3 सालों में 48 करोड़ रुपए की उगाही की। पुलिस कैसे एक मुखबिर की और कुछ गांव वालों की टिप पर इन तक पहुंची, साइबर सेल के डीएसपी कल्याण आनंद ने बताया है। 26 लोगों में से 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, बाकियों की तलाश जारी है।
मुफस्सिल थाना स्थित गुरमा गांव में कुछ लोगों के द्वारा साइबर ठगी किया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक महोदय को सूचना दिया गया, जिसमें उनके द्वारा एक SIT टीम गठन किया गया। वहां गए तो देखे 25-30 लोग और मुन्ना कुमार पिता सीताराम प्रसाद के घर में स्थित वो साइबर ठगी किया जा रहा है। हम लोग दौड़ा के पकड़ने का कोशिश किए, कुछ लोग भागे, 8 लोग कुल पकड़ाए हैं। इनके द्वारा बताया गया कि ऑल इंडिया प्रेग्नेंट जॉब के नाम पे ये लोग साइबर ठगी करते हैं। भोले भाले लोगों को कांटेक्ट किया जाता है, जो मान जाते हैं उनसे पहले रजिस्ट्रेशन फीस के नाम पे 750 रुपये लिया जाता है। उसके बाद इनसे GST के नाम पे, स्पेशल चार्ज के नाम पे 5,000 से 20,000 रुपये तक लिया जाता है। पूरी कहानी का निचोड़ और हासिल सिर्फ ये है कि ऐसी नई उम्र के लड़कों को फंसाने के लिए मार्केट में इंटरनेट पे कई फ्रॉड चल रहे हैं। तो जो कुछ भी आपको इंटरनेट पे दिखता है वो सारी चीज़ें सोना नहीं होती, तो संभल कर रहिए, क्योंकि उनसे आपका नुकसान हो सकता है, और अपने आप को सुरक्षित रखिए। तो अब कहानी के अंतिम पड़ाव की ओर बढ़ें तो एक खास बात, जब भी आप अपना फ़ोन नंबर, अपना कॉन्टैक्ट नंबर या कोई भी अपनी निजी जानकारी किसी मॉल में, किसी दुकान पे दें, तो बिल्कुल श्योर हो जाएं, बिल्कुल अच्छी तरीके से वाकिफ़ हों कि ये जानकारी किसी भी ऐसे आदमी के हाथ ना लगे जो इसका गलत रूप से इस्तेमाल कर सकता है। इन 2 शब्दों में खुशी बेहिसाब है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। अब आप हमें इजाज़त दें, अनसुनी दास्तान में इसी तरह आपके समक्ष आते रहेंगे कुछ नई और अनसुनी कहानियों के साथ, अनपेक्षित किस्सों के साथ। आप हमें लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और सबसे ख़ास बात, अपने आप को महफूज रखें। अब जब तक हम अगली बार मिलें, तब तक के लिए जय श्री राम, धन्यवाद और जय हिंद।